शाहजहां का जो बचपन का नाम था हमें पता है खुर्रम, जुनता गुट का मेंबर था ये, ठीक है, नूरजहां के साथ रहता था। और इसका जो विवाह हुआ था खुर्रम का, वो जगत गुसाई के साथ में हुआ था। ठीक है, कौन जगत गुसाई, सॉरी क्या बोल रहा हूँ यार मैं इसकी जो माता है, सॉरी, वो जगत गुसाई थी। वो पीछे से रिक्वेस्ट आई तो ध्यान वहां चला गया, माता को पत्नी बना दी थी इसकी। चलिए, तो शुरू करता हूँ वापस। इसकी जो माता थी, इसकी माता का नाम था जगत गुसाई, ठीक है। और इसका जो निकाह हुआ था, तो जो नूरजहां थी और नूरजहां का जो भाई था आसफ खां, उस आसफ खां की बेटी थी अर्जुमंद बानो बेगम। इसी को नाम दिया जाता है मुमताज का, इसके साथ इसका निकाह हुआ था। मुमताज को इसने एक उपाधि दी थी, मल्लिका इस जमाने की उपाधि, शाहजहां ने, ठीक है, गद्दी पे शाहजहां के नाम से बैठा था। दोस्तों दो प्रथाएं थी, सिजदा और पैबोस, आपके ध्यान होगा, बलबन ने शुरू की थी, ठीक है। और इन दोनों प्रथाओं को इसने समाप्त कर दिया। इनके स्थान पे इसने जो नई प्रथा शुरू की वो थी चाहर चमन। और इसने क्या काम किया, थोड़ा सा धार्मिक कट्टरता का प्रतीक दिया इसने। और जो मुस्लिम लड़कियां थी उनके हिंदू लड़कों के साथ विवाह पे इसने प्रतिबंध लगा दिया। और बस यहीं से जो है इनका पतन स्टार्ट हो गया। क्यों, इसके पहले के जितने भी मुगल शासक हैं वो धार्मिक रूप से सहिष्णु थे। इस प्रकार का कोई भी काम उन्होंने नहीं किया, ठीक है, कि कोई मस्जिद तोड़वा दी हो, मंदिर बनवाते थे, मस्जिद भी बनवाते थे, सब इक्वलिटी थी, कोई भेदभाव नहीं था ऑलमोस्ट, ठीक। लेकिन इसने यहाँ से शुरुआत करी इस कट्टरता की। और फिर इसके बाद समाज में आपको पता है क्या मैसेज जाएगा इसका। शाहजहां का जो शासन काल है, इसको स्थापत्य कला का, आर्किटेक्चर का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इसने बहुत सारी ऐसी इमारतें बनवाई जो आज भी वर्ल्ड फेमस है। जैसे ताजमहल बनवाया इसने। तो दोस्तों ताजमहल का जो डिजाइन था, जो आर्किटेक्चर था मेन, वो था उस्ताद ईशा, इसने उसका डिजाइन बनाया था। और जो मिस्त्री था, मतलब जिसने इसको फिर बनाया था फाइनली, वो था अहमद लाहौरी। तो बताने वाला जो कारीगर था वो अहमद लाहौरी था, और इसका डिजाइन तैयार किया था उस्ताद ईशा। इसके अलावा इसी के काल में एक और चीज बनी थी, मयूर सिंहासन। इसको तख्त ताउस भी बोलते हैं, ठीक है। तख्त ताउस मतलब जहां पर बादशाह बैठेगा, तो हीरे जवाहरात जड़े हुए थे इसमें, और बहुत ही ब्यूटीफुल था ये। इसको डिजाइन करने वाले व्यक्ति का नाम था बेबादल खां। तो दोस्तों आगे जाके 1739 में भारत पे आक्रमण हुआ था नादिर शाह का। आगे बढ़ेंगे, आगे जाके नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। तो उस समय मुगल जो शासक था वो था मोहम्मद शाह, जिसको रंगीला भी कहा जाता है। तो उसके दौरान ये आक्रमण हुआ था, और नादिर शाह फिर इस तख्त ताउस को अपने साथ ईरान चला गया था लेके, तब से वहीं पर है। इसके अलावा दिल्ली में लाल किला बनवाया, जामा मस्जिद का निर्माण कराया, ठीक है। इसने दिल्ली के पास एक नगर बसाया शाहजहानाबाद। अब तो वर्तमान में दिल्ली में मर्ज हो गया ये, और यहीं पर ये राजधानी लेके आया। तो इसी को शाहजहानाबाद को ही वर्तमान में दिल्ली कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछे कि बताइए दिल्ली राजधानी कौन लेके आया था, तो शाहजहां लेके आया था, शाहजहानाबाद नगर बसाया था इसने। दिल्ली पहले से ही था और फिर दिल्ली में ये मर्ज हो गया धीरे धीरे करते करते। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट घटना शाहजहां के कार्यकाल की, इसके 4 बेटे थे। और शाहजहां के जीवित रहते ही ये आपस में लड़ना शुरू कर दिया गद्दी को लेके कि गद्दी पे कौन बैठेगा। इसके 4 बेटों के नाम थे, एक तो था दारा शिकोह, औरंगजेब, मुराद, और चौथा बेटा था शाह सुजा, ठीक है। सबसे योग्य आदमी था दारा शिकोह, बहुत ही उदार था, धार्मिक रूप से सहिष्णु था, पढ़ा लिखा था। सारे के सारे इसने जो हमारे उपनिषद हैं उनको पढ़ा, और उसके बाद फिर इसने सारे उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया। और जितने उपनिषदों का इसने अनुवाद किया उनको इसने नाम दिया सर ए अकबर। तो सर ए अकबर के नाम से इसने क्या काम किया था, इसने हमारे जो उपनिषद है उन सबका फारसी में अनुवाद किया था। तो बहुत ही विद्वान और स्कॉलर कौन, दारा शिकोह। शाह बुलंद इकबाल कहा जाता है इसको। इसी का बेटा था सुलेमान शिकोह, ठीक है। तो शाहजहां ने अपने जीते जी जिस व्यक्ति को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था वो था दारा शिकोह। तो शाहजहां ने कहा कि भाई मेरे बाद गद्दी पे जो बैठेगा वो दारा शिकोह बैठेगा। तो इसका मतलब जो भी बादशाह की सेना है, शाही सेना, वो किसके साथ में रहेगी, दारा शिकोह के। उस समय दोस्तों जो औरंगजेब था ये दक्षिण भारत का सूबेदार था, ठीक है, सूबेदार तैनात था। इसको पता चला कि भाई जिस तरीके से उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया है दारा शिकोह को, तो तब ये यहाँ से चलता है, दिल्ली आता है,
और आके सबसे पहले अपने भाई मुराद को अपने साथ में मिलाता है और अपने साथ मिला के बोलता है कि भाई हम दोनों भाई गद्दी पे एक बैठेगा, मैं बैठूंगा, और फिर जो भी लालच देता होगा मुराद को, कुल मिला के मुराद इसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। तो अब ये बेसिकली 3 लोग हैं, एक तरफ है शाह सुजा, एक तरफ है औरंगजेब और मुराद एक साथ, और तीसरी तरफ है आपका दारा शिकोह। इनके बीच में ये उत्तराधिकार के युद्ध शुरू होते हैं। सबसे पहला युद्ध जो होता है दोस्तों 1658 में बहादुरपुर का युद्ध। ये हम पढ़ते नहीं, ना किताबों में दिया गया है, लेकिन हमने सारे पढ़ने हैं। बहादुरपुर का जो युद्ध है वो शाही सेना, तो शाही सेना किसकी होगी दोस्तों? दारा शिकोह की, क्योंकि उसी को उत्तराधिकारी घोषित किया है, और शाह सुजा, इनकी सेनाओं के बीच में होता है। इसमें शाही सेना जीत जाती है, शाह सुजा हारता है, और हारने के बाद फिर ही वापस भाग जाता है। तो पहला युद्ध था ये। इसके बाद दोस्तों जो औरंगजेब था और जो उसका भाई मुराद था, अब ये दोनों के दोनों जो है अपनी सेनाएं लेके आते हैं, ठीक है, अटैक करने के लिए। तो एक तरफ आपके दारा शिकोह की सेना है और एक तरफ इन शहजादों की सेना है, और इनके बीच में जो युद्ध होता है 1658 में पहला, उसको कहा जाता है धर्मट का युद्ध। तो आप इसको समझ लो, शाही सेना मतलब दारा शिकोह की सेना, शहजादों की सेना मतलब आपका औरंगजेब और मुराद की सेना। देखो कितना बड़ा उलटफेर होता है। यहाँ पर शाही सेना हार जाती है, मतलब जो बादशाह की सेना है जिसके पास सारे रिसोर्सेज हैं, सारे संसाधन हैं, उसको हरा देता है। कौन हरा देता है? औरंगजेब और मुराद। तो इस तरीके से दोस्तों जो आपका दिल्ली था, तो दिल्ली के ऊपर पूरा का पूरा कब्जा हो जाता है, और उसके बाद फिर ये अपनी जान बचा के भाग जाता है आगरा, ठीक। अब लेकिन शाही सेना कहाँ मानने वाली थी? फिर एक और युद्ध होता है इनके बीच में 1658 में ही, और इस युद्ध का नाम था सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ के युद्ध में भी जो शहजादों की सेना है, शहजादों का मतलब औरंगजेब और मुराद, वो जीतती है। यहाँ पर भी आपका जो दारा शिकोह है वो हार जाता है। तो दोस्तों इसी घटना को उत्तराखंड के साथ में रिलेट करते हैं। 1658 में बैक टू बैक जब 2 बार दारा शिकोह हार जाता है, तो दारा शिकोह का बेटा था सुलेमान शिकोह। तो तब सुलेमान शिकोह अपनी जान बचा के उत्तराखंड आता है, और उत्तराखंड में उस समय शासन था परमार वंश के राजा पृथ्वीपत शाह का, और पृथ्वीपत शाह के यहाँ आके ये शरण लेता है, और ये घटना इसी दौरान की। तो जो दारा शिकोह था उसके बेटे का नाम क्या था? सुलेमान शिकोह। ये उत्तराखंड में आके शरण लेता है, तो ये युद्ध भी हार जाते हैं। उसके बाद अंतिम युद्ध जो आपका इन मतलब दारा शिकोह और शहजादों की सेना के बीच में होता है, वो होता है आपका, सॉरी अभी इसको आप बाद में पढ़ेंगे युद्ध को। अब यहाँ पे पिक्चर थोड़ी सी चेंज होगी, एक स्टेप में आगे चला गया था, लेकिन पहले आते हैं सामूगढ़ के युद्ध के बाद। तो आप देखोगे कि जब दारा शिकोह बैक टू बैक 2 युद्ध हार जाता है, तो वो जो पहले वाला भाई था शाह सुजा, अभी है तो जिंदा ही हो, तो उसको लगता है कि भाई तुझे क्या मिलेगा, दारा शिकोह को तो ये हरा के मार देंगे, और ये दोनों भाई बैठेंगे गद्दी पे, और तू ऐसे ही रह जाएगा। तो अब फिर अपनी सेना इकट्ठी करता है, और सेना इकट्ठी करके फिर वापस युद्ध के लिए आता है, और 1659 में युद्ध होता है खजुआ का युद्ध। किस किस के बीच में दोस्तों? एक तो शाह सुजा की सेना और शहजादों की सेना। इस युद्ध में दोस्तों ये शाह सुजा को हरा देते हैं, और हराने के बाद फिर ये आपका भाग जाता है। और फिर अंतिम युद्ध जो होता है वो आपका देव देवराई का युद्ध होता है। ये देवराय नहीं है, इसको सही कर लेना, देवराई, ठीक है, देवराय का युद्ध। तो देवराय के युद्ध में जो है आपका शाही सेना है वो अंतिम रूप से हार जाती है, और इसमें फिर दारा शिकोह की हत्या कर दी जाती है, और अब गद्दी पे बैठता है औरंगजेब। वैसे औरंगजेब के हाथ में जो कमान है वो सामूगढ़ के युद्ध के बाद ही आ गई थी, लेकिन अंतिम रूप से इसने जो दमन किया दारा शिकोह का, वो आपका देवराय के युद्ध में किया। तो ये जो आपके उत्तराधिकार के युद्ध हैं, ये डियर फ्रेंड्स 5 युद्ध हैं। सबसे पहले बहादुरगढ़ का युद्ध, फिर धर्मट का युद्ध, फिर सामूगढ़ का युद्ध, फिर खजुआ का युद्ध, और जो 5वां युद्ध है वो है आपका देवराई। जनरली हम किताबों में जो पढ़ते हैं केवल धर्मट, सामूगढ़ और देवराई, बस ये 3 पढ़ते हैं। इनको हम नहीं पढ़ते, ना ही अब तक किसी पेपर में पूछे हैं। अगली बार अगर पूछ लिए तो सब चक्कर काट जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ से जो कमान है वो पूरी की पूरी किसके हाथ में आ जाती है? औरंगजेब के। और औरंगजेब जो है आपका गद्दी पे बैठता है 1658 में। तो अगला जो हमने बादशाह पढ़ना है दैट इज औरंगजेब। 1658 से लेके और 1707 तक गद्दी पे रहता है औरंगजेब। इसका जो वास्तविक नाम था दोस्तों आलमगीर था। अब क्योंकि बहुत दीन धर्म को ज्यादा मानता था, लोगों को दान भी देता था, इस वजह से इसे जिंदा पीर भी कहा जाता है। इसके गुरु थे
और इसके गुरु का नाम था मीर मोहम्मद हकीम खजवा। ये गुरु थे मीर मोहम्मद हकीम खजवा, इनको बहुत ज्यादा मानता था। क्या कोई बता सकता है कि अकबर के गुरु का नाम क्या था? पढ़ाया था मैंने। अब्दुल लतीफ। बहुत बढ़िया। क्या नाम था अकबर के गुरु? अब्दुल लतीफ। ठीक है, लतीफ। ठीक है, ठीक है। इसीलिए दोस्तों औरंगजेब का जो राज्याभिषेक है वो 2 बार होता है, 1658 में दिल्ली में और फिर 1659 में कहाँ पे? आपका आगरा में। तो आपको समझ आ गया होगा क्यों, इस वजह से। दोस्तों एक मात्र मुगल बादशाह है औरंगजेब जो केवल एक विवाह करता है, ठीक है, और इसकी पत्नी का नाम था दिलरास बानो बेगम, ठीक है, जिसका मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में बनवाया था इसने। इस मकबरे को बीवी का मकबरा कहा जाता है, ठीक है, और ये इतना सुंदर है कि इसको द्वितीय ताजमहल की संज्ञा दी जाती है, ठीक है, ताजमहल के जैसा ब्यूटीफुल है ये। दोस्तों दिल्ली में इसने मोती मस्जिद बनवाई, किसने? आपका औरंगजेब ने। अब मोती मस्जिद भी 2 है, एक मोती मस्जिद दिल्ली में है और दोस्तों एक मोती मस्जिद है आपकी आगरा में। कंफ्यूज कर सकता है पेपर में। जो आगरा वाली मोती मस्जिद थी ये बनवाई थी शाहजहां ने और इसकी पुत्री जहां आरा ने साथ में, ठीक है। एक इतिहास की घटना आपको बताता हूँ कि मतलब मैं तो नहीं मानता कि इससे घृणित घटना कोई भी हो सकती है, कुछ भी चाहे रहा हो। दोस्तों हुआ क्या, जब औरंगजेब गद्दी पे बैठा तो औरंगजेब ने शाहजहां को जो अजमेर आपका क्या बोलते हैं आगरा में जो किला है, आगरा का किला, उस किले में कैद करके रखा था शाहजहां को, ठीक। और कैद का मतलब ऐसा नहीं कि जेल में डाल रखा है, बहुत बड़ा किला है वो पूरे के पूरे किले में कि यहीं पे रहोगे, घूमो फिरो मौज लो। अब वहीं पर रहता है आपका कौन? शाहजहां। और सामने जो है बिल्कुल उसके यमुना के उस पार है ताजमहल, और ताजमहल के अंदर जो कब्र है वो कब्र है मुमताज महल की। और बस यहाँ से इसको देखता रहता है, ठीक है, इश्क तो अंधा होता है पता ही है आपको, और फिर अपना जीवन यापन करता है। लेकिन इसकी शाहजहां की एक पुत्री थी और पुत्री का नाम था जहां आरा। जहां आरा का जो फेस था वो बिल्कुल हूबहू मिलता था आपका उसकी माँ से। माँ कौन? इसकी मुमताज महल। तो कुछ इतिहासकार ऐसा लिखते हैं कि फिर इस वजह से इसने अपनी पुत्री से विवाह किया था, ठीक है। शाहजहां ने अंतिम समय में अपनी पुत्री से विवाह किया था जहां से। ये घटना मेरे को सस्पेक्टेड लगती है, लेकिन कुछ इतिहासकारों ने जो इसी के काल के थे उन्होंने इस घटना का वर्णन किया है। तो हो सकता है कभी अगर आपसे पेपर में पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए, ना पूछे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों औरंगजेब ने जो है जजिया कर वापस लगाया, और ये घटना इसने देखो मिस कर दी है, 1679 की है। सन लिख लेना, आई रिपीट कि 1679 में जजिया कर वापस लगाया औरंगजेब ने। कोई मुझे बता सकता है औरंगजेब ने जो जजिया कर था वो कब हटाया था? ध्यान है? 1564। तो 1564 में अकबर ने जजिया कर को हटाया था और 1679 में औरंगजेब ने जजिया कर को फिर वापस लगा दिया। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर, ठीक है, तो धार्मिक कट्टरता की वजह से इनकी हत्या करा दी थी इसने शीशगंज गुरुद्वारा दिल्ली में, ठीक है, इन्हीं के नाम पर है दिल्ली का जो गुरुद्वारा है। दोस्तों संगीत के ऊपर, तुलादान के ऊपर और जो नवरोज त्योहार है पारसी, इन तीनों के ऊपर प्रतिबंध लगाया, ठीक है। नवरोज त्योहार आपका एक हैप्पी न्यू ईयर का त्योहार है, आपके ध्यान होगा बलबन ने शुरू किया था पारसी त्योहार। तुलादान का मतलब है कि जब भी कोई बड़ा उत्सव होता है या फेस्टिवल होता है तो वहां पर जो राजा है, जो बादशाह है, उसको सोने और चांदी में तोला जाता था। इस प्रथा को कहा जाता था तुलादान। ये भी बंद कर दी, संगीत पर प्रतिबंध, और नवरोज त्योहार भी इसने क्या कर दिया? बंद। कारण क्या था आपको पता है कि सूफी जो सिलसिला आंदोलन था तो उसमें नक्शबंदी सिलसिले का अनुयायी था, और नक्शबंदी बहुत ही आपका रूढ़िवादी कंजर्वेटिव टाइप का सिलसिला था। जो लोग दोस्तों बोलते हैं कि जो औरंगजेब था वो धार्मिक रूप से बहुत ही कट्टर था, ठीक। देखिए मैं एक टीचर हूँ, तो मेरा काम है कि जितनी चीजें मैंने इतिहास में पढ़ी है और जो किताबों में लिखी गई हैं वो आपको पढ़ाना। अब ये जो मनगढ़ंत इतिहास आज के डेट में चल रहा है अपना बनाया हुआ, उससे ना तो मेरा कोई मतलब, ना मैं उसको बिलीव करता, ठीक है। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि इतिहास गलत है तो एनसीईआरटी से सारे चैप्टर हटा दे, लेकिन जब तक एनसीईआरटी में ये डेटा रहेगा तो तब तक एक टीचर को ये चीजें पढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि जब तक एनसीईआरटी में चीजें हैं तब तक ऑथेंटिक है। तो दोस्तों जो लोग बोलते हैं कि औरंगजेब धार्मिक रूप से बहुत ही कट्टर था, जितना इतिहास मैंने पढ़ा, मैंने किसी भी किताब में कहीं पर भी ऐसा कोई प्रमाण नहीं देखा कि इसने कोई मंदिर तुड़वा के मस्जिद बनवाई हो। नॉट अ सिंगल इवेंट। हाँ इसने जो गैर मुस्लिम थे उनके ऊपर जजिया कर लगाया था,
और ये थोड़ा सा धार्मिक कट्टरता की इसकी निशानी थी। दूसरा, इसका जो धार्मिक नीति का प्रमाण मिलता है दोस्तों, सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदार 33 अगर मुगल काल में हुए हैं तो औरंगजेब के काल में हुए। अकबर के काल में भी इतने हिंदू मनसबदार नहीं थे जितने औरंगजेब के काल में थे, और ये कितने थे आपके 33 थे। हाँ ठीक है, वो अपने इस्लाम धर्म के प्रति समर्पित था, ठीक है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ये कट्टर हो गया। देखो आज की डेट में जो युवा पीढ़ी है, जितनी मेरी बात होती है तो मैं अक्सर बात करता हूँ, तो आप अदरवाइज मत लेना मेरी बात को, ऐसा मेरा निजी मानना है। तो बोलते हैं भाई जो मुस्लिम लोग हैं बड़े कट्टर हैं धर्म को लेके। मैं पूछता हूँ, मैंने कहा भाई क्यों है कट्टर, ये आपको कैसे लगा? कि भाई साहब ये लोग क्या करेंगे, आप देख लेना कभी भी कि अगर अपनी दुकान पे बैठे हैं तो अपनी दुकान बंद कर देंगे लेकिन 5 टाइम की नमाज पढ़ के आएंगे। अब ये बताओ, अपना काम छोड़ के अपने अल्लाह का नाम लेना, 5 टाइम की नमाज पढ़ना, क्या ये धार्मिक कट्टरता है? ये तो तुम्हारी जलन है। तुम तो एक दिन मंदिर भी नहीं जाते, और अगर वो आदमी 5 टाइम की नमाज पढ़ रहा है तो उसे तुम बता रहे हो कट्टर। तो ये तो अपनी नाकामी को छिपाने की हरकत है। ये तो इनसे सीखने वाली बात है भाई। तुम भी सुबह शाम मंदिर जाओ ना, भगवान का नाम लो, और अगर वो अपने अल्लाह का नाम ले रहे तो उसमें क्या दिक्कत है? किसी को परेशान थोड़ी कर रहे हैं। तो इस तरह की जो चीजें सर्कुलेट आज के डेट में हो रही है, मेरा मानना है भ्रामक है। तो भाई वो अगर 5 टाइम की नमाज पढ़ रहे हैं तो आप बताओ फिर वो कट्टर कैसे हो गए यार? अगर सपोज करो एक व्यक्ति अपने ठेली पे अमरूद बेच रहा है और नमाज का टाइम हो गया तो अपने ठेली को बंद करके जाएगा, भले उसका 200 रुपए का नुकसान हो, लेकिन नमाज पढ़ के आएगा। तो ये तो उसका अपने धर्म के प्रति समर्पण है, ये तो सीखने वाली बात है उससे, ठीक है। ये कहाँ से कट्टरता हो गई? लेकिन फिर वही बात है कि धर्म एक ऐसी अफीम है, अगर किसी को चाय में डाल के पिला दो तो पूरी जिंदगी नशा इसका उतरेगा नहीं, और उतर ही नहीं रहा है जो वर्तमान हालात चल रहे हैं। तो इसीलिए अगर मैं औरंगजेब की अपनी तरफ से करूं तो मैं तो धार्मिक रूप से इसको मैक्सिमम लेवल पे सहिष्णु मानता हूँ, क्योंकि ना तो ऐसा कोई प्रमाण है इसने कोई मंदिर तोड़वाया हो, मस्जिद बनवाई हो। सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदार इसके शासन काल में थे। और दूसरी बात देखो, अपने धर्म को लेके पक्का था। आप इसके देखो ना बेचारे की बातचीत देखो, यार एक ही विवाह किया इसने, ठीक, तो इसको सारी परमिशन अलाउ थी लेकिन फिर भी एक विवाह किया, मतलब अपनी पत्नी से प्रेम करता था, ठीक है। संगीत के ऊपर प्रतिबंध क्योंकि इस्लाम धर्म में बैन है, तुलादान प्रतिबंध इस्लाम धर्म में बैन है, नवरोज पे प्रतिबंध बैन है। तो कुल मिला के वो अपने धर्म को फॉलो कर रहा है, ठीक है, क्योंकि मुस्लिम है। इसी तरीके से जो हमारे प्रधानमंत्री है वर्तमान समय में, तो आप बताओ वो भी तो अपने धर्म को फॉलो कर रहे हैं ना, ठीक है, क्योंकि वो हिंदू है तो हिंदू धर्म के नाते उसको फॉलो करते हैं। आदित्यनाथ जी भी करते हैं, तो क्या ये लोग कट्टर हो गए? कतई भी कट्टर क्यों है? अपने धर्म को मानना कोई कट्टरता नहीं होती, मेरा ऐसा नहीं मानना है। एक व्यक्ति किसी भी पद पे चला जाए, प्रधानमंत्री या वो स्टेट के सीएम बन जाए, ठीक है, वो सीएम है, प्रधानमंत्री है, पर वो एक इंसान भी तो है, तो अपना धर्म निभा रहे हैं, तो बात ठीक है। ऐसी सीमा औरंगजेब था। तो अगर आप औरंगजेब को कट्टर बोलते हो तो हमारे जो वर्तमान कोई भी प्रधानमंत्री सीएम है जो अगर मस्जिद में नहीं जाते या कहीं पर भी मुस्लिम के फेस्टिवल में नहीं जाते तो फिर तो वो भी इसी कैटेगरी में आता है। फिर कहाँ से धार्मिक रूप से सहिष्णुता होगी? तो हमें दो चीजों को समझना है, ऐसे इक्वलिटी के एंगल से समझना है, ठीक है, तभी हम पेपर में सही आंसर लिख पाएंगे। अन्यथा अगर हमारा दिमाग बायस्ड होगा हिंदू मुस्लिम पे तो हम एक्चुअल आंसर कभी नहीं कर पाएंगे, और इसी चीज में हम लोग पिस कर रही है। खैर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों 1707 में अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। आपके लिए बता दूं, जो अहमदनगर जेल है दोस्तों, ये महाराष्ट्र में है। वर्तमान में भी अहमदनगर जेल है। जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो बार बार नाम आएगा अहमदनगर जेल का। तो इसकी मृत्यु तो हुई थी 1707 अहमदनगर में, लेकिन इसका जो मकबरा है उस स्थान का नाम है रोजा। कहाँ पर है? खुलदाबाद। और खुलदाबाद महाराष्ट्र के कौन से जिले में है? औरंगाबाद। तो अगर आपसे दो सवाल अलग बन सकते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी, यहाँ, औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर है? आपका रोजा, खुलदाबाद, औरंगाबाद में, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर जो मुगल का जो स्वर्ण काल था, जो गोल्डन ईरा था, वो एक तरीके से समाप्त हो जाता है। इसके बाद तो एक से धुरंधर आएंगे। कौन से धुरंधर आएंगे पढ़ाऊंगा आपको आज ही। लेकिन थोड़ा सा मुगलों का जो प्रशासन था उसके बारे में छोटे छोटे पॉइंट। जैसे एक अधिकारी होता था मीर बहर, तो नौसेना अधिकारी, नेवी का इनका जो चीफ होता था उसको बोलते थे मीर बहर। जैसे मीर बख्शी, तो जो इनका सेनापति होता था थल सेना का आर्मी कमांडर, उसको बोलते थे मीर बख्शी। मीर ए बर वन विभाग का अधिकारी होता था। मुशरिफ लेखाधिकारी, अकाउंटेंट होता था जो लेखा जोखा रखता था। सदर ए सुदूर, जो सदर ए सुदूर था मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस को बोलते थे। मुसद्दी बंदरगाहों की देखभाल करता था। जितनी भी दोस्तों भूमि थी साम्राज्य की, उस भूमि का जो मालिक होता था वो अंतिम रूप से बादशाह होता था। उस पे
काम कोई भी कर रहा हो, खेती कोई भी कर रहा हो, कोई बात नहीं, लेकिन जो अंतिम मालिक है वो बादशाह है। बादशाह जब चाहे भूमि को ले सकता है। जो भू राजस्व था, जो लैंड रेवेन्यू टैक्स था, वो 1/3 था। ठीक दोस्तों, एक व्यक्ति है अब्दुल हमीद लाहौरी। अब्दुल हमीद लाहौरी जो था, ये शाहजहां का दरबारी कवि था, आप देख सकते हो। और इसने शाहजहां के ऊपर एक किताब लिखी है, पादशाहनामा। रिपीट कर रहा हूँ, पादशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखी है। शाहजहां का दरबारी कवि था, कोर्ट पोएट था। और एक किताब है शाहजहांनामा, ध्यान से देखो, पादशाहनामा और शाहजहांनामा। शाहजहांनामा का जो लेखक है वो है इनायत खान। ठीक है। एक किताब है रुकात ए आलमगीरी, और इसके लेखक हैं औरंगजेब, खुद लिखी है इसने। एक किताब है नुक्शा ए दिलकुशा, इसके लेखक हैं भीमसेन कायस्थ। सारी की सारी आपकी मुगल काल की किताबें हैं। भगवत गीता और उपनिषदों का जो फारसी भाषा में अनुवाद किया, ठीक है, वो किसने किया था, अभी आपको बताया था मैंने आपको। ठीक है, ये इसने छोड़ रखा है पॉइंट, इसको प्लीज अपडेट कर लेना। ये किया था आपका सर ए अकबर के नाम से दारा शिकोह ने। तो जितने भी हमारे उपनिषद है हिंदू धर्म के, इन सब का जो अनुवाद है वो दारा शिकोह ने किया था, सर अकबर के नाम से। मैं अब जब कल आपको ये पीडीएफ भेजूंगा वापस, अपडेट करके दे दूंगा, डोंट वरी, ये वाला पॉइंट। ठीक है। एक किताब है तबकात अकबरी, इसका लेखक है निजामुद्दीन अहमद। ठीक है। और छोटे छोटे पॉइंट है, कुछ देख लेता हूँ आपको। जैसे दोस्तों, शेर शाह सूरी की जब मृत्यु हुई 1545 में, तो उसका उत्तराधिकारी कौन था, इस्लाम शाह। शेर शाह सूरी ने दोस्तों 2 सिक्के चलाए थे। एक तांबे का सिक्का चलाया था दाम, और एक चांदी का सिक्का चलाया था रुपया। और इन दोनों का जो रेशो होता था, अनुपात, वो होता 1:64। मतलब जो चांदी का 1 रुपया है, ये होता था आपका 64 दाम के बराबर। दोनों के दोनों सिक्के आपके ये मध्यकालीन भारत में चलाए थे आपका शेर शाह सूरी ने। क्या कोई व्यक्ति मुझे बता सकता है कि जो रुपया सिक्का है, ये प्राचीन भारत में भी चलाया था एक राजा ने, कौन राजा था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। बिल्कुल। जब इसने शकों को हराया था, तो शकों को हराने के उपलक्ष्य में इसने सिक्का चलवाया था, कौन सा, आपका रुपया। इल्तुतमिश ने भी 2 सिक्के चलवाए थे, चांदी का टंका, तांबे का जीतल। इनका जो अनुपात था 1:48, मतलब 1 चांदी के टंके में 48 तांबे के जीतल हुआ करते थे। पूछ रखे हैं पेपर में सारी चीजें। दोस्तों, जब दिल्ली सल्तनत समाप्त हो गई और मुगल काल शुरू हुआ, तो उसके बाद भारत में स्वर्ण मुद्राएं सबसे पहले शुरू कराई थी हुमायूं ने। 2016 उत्तराखंड पीसीएस में ये सवाल आया था, और उसमें उन्होंने इसका आंसर माना था अकबर, जो कि गलत है। जो राइट आंसर है वो हुमायूं है। सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं मुगल काल में हुमायूं ने चलवाई थी, ना कि आपका अकबर ने। दोस्तों, मुगल काल की जो अर्थव्यवस्था थी, उसमें सोने के बहुत सारे सिक्के हुआ करते थे। ठीक है। जैसे एक एक करके पढ़ेंगे। तो इन सोने के सिक्कों में जो सबसे मूल्यवान सिक्का था, ठीक है, उस मूल्यवान सिक्के का नाम था शहनशाह। किसने चलवाया था, आपका अकबर ने। तो शहनशाह एक सोने का सिक्का था, अकबर ने चलाया था, और ये मुगल काल का सबसे मूल्यवान, मोस्ट प्रेस्टिजियस सिक्का था। इसके अलावा एक सिक्का था शाहरुख, चांदी का, बाबर ने चलाया था, पढ़ रखा है। आना सिक्का चांदी का, शाहजहां ने चलवाया था मुमताज महल की याद में। ठीक है। निसार, ये भी चांदी का सिक्का था, ये नूर जहां की याद में जहांगीर ने चलवाया था। ठीक है। जलाली, ये चांदी का सिक्का था, अकबर ने चलाया था। तो आपके नाम ध्यान होगा, बदरुद्दीन, जलालुद्दीन, मोहम्मद अकबर। तो जलालुद्दीन की वजह से सिक्का चलाया जलाली, चांदी का किसने, आपका अकबर ने, ऐसे याद रख सकते हो। एक और सोने का सिक्का था, उसका नाम था संशब, तो ये भी गोल्ड कॉइन था। लेकिन आपसे अगर पूछ लेगा कि बताइए सबसे बड़ा सोने का सिक्का कौन सा था, तो शहनशाह। या पूछ लेगा कि सिक्के देख के बताइए जलाली कहाँ का सिक्का था, चांदी का था, आना भी चांदी का था। ऐसे सवाल बहुत करता है पेपर में। जो मुगल काल की मंत्री परिषद हुआ करती थी, उसको कहा जाता था विजारत। ठीक है। जितनी भी शादियां होती थी, शादियों का बाकायदा रजिस्ट्रेशन किया जाता था, और रजिस्ट्रेशन का जो अधिकारी होता था उसको कहा जाता था तुर्बे। दोस्तों, 1584 में अकबर ने गोमांस के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था। आज की डेट में जो हिंदू धर्म के ठेकेदार बन रहे हैं, ठीक है, जो गाय के नाम पे वोट मांगते फिर रहे हैं पिछले 10 साल से, ठीक, आज तक वो भी गोमांस के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगा पाए हैं। तो यहीं से आप सोच लो कि ये केवल गाय के नाम पे राजनीति हो रही है, गाय को बेच के वोट ली जा रही है। अगर ऐसा है, इतना दिक्कत है, प्रॉब्लम है, धार्मिक महत्व है, मैं भी मानता हूँ,
तो गो मांस के ऊपर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाते? लेकिन दोस्तों जिसको कट्टर बोलते हैं धार्मिक रूप से अकबर, उसने गो मांस पे प्रतिबंध लगाया था। ये नहीं लगा पा रहे जो हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं, और जिसको कट्टर बोलते हैं उसने लगा रखा था। तो आपने बिल्कुल चीजें ट्रांसपेरेंट होकर समझनी है और पढ़नी है। दोस्तों अकबर की जो सेनाएं थी, इनके साथ में दो भारत की महत्वपूर्ण वीरांगना महिलाओं का टकराव हुआ था। नाम आपको पता होने चाहिए। एक थी दुर्गावती, ये गोंडवाना मध्य प्रदेश की शासिका थी, 1564 में टकराव हुआ था। दूसरी थी चांद बीबी, ठीक है, 1580 में, और ये बीजापुर की शासिका थी। ठीक है, तो जब इनके पतियों की मृत्यु हो गई और अकबर ने इनको विलय करने के लिए अपनी सेनाएं भेजी, तो तब इन्होंने तलवार उठा के बाकायदा अकबर की सेनाओं का सामना किया। ठीक है, कुछ किताबें हैं, जैसे किताब का नाम है द फॉल ऑफ मुगल एम्पायर, आई रिपीट, द फॉल ऑफ मुगल एम्पायर, और एक किताब का नाम है द फॉल ऑफ औरंगजेब। ये दोनों किताबों के लेखक हैं सर जदुनाथ। ठीक है, जड़नाथ नहीं, जदुनाथ, आई रिपीट, नाम है प्रोफेसर जदुनाथ, बहुत बड़े इतिहासकार हैं। नेट पे सर्च करोगे बहुत डिटेल मिलेगी इनके बारे में। मुगल काल में दोस्तों पूरा का पूरा जो साम्राज्य था वो दो गुटों में बटा हुआ था। एक तो ईरानी दल था। ईरानी दल आपको पता है पहले तो जुल्फिकार अली था, फिर नूरजहां आ गई यहाँ पे, और दूसरा था तुरानी दल। इसका नेतृत्व करता था चिनकिलिच खां। ठीक है, तुरानी दल कहाँ के थे? हैदराबाद के पास पास के लोग थे, और एक लोग थे तुर्की के, ठीक है, जो पहले से यहाँ पर रह रहे थे। तो इस तरीके से पूरा का पूरा जो मुगल काल था, दरबार की जो पॉलिटिक्स थी उसमें बटा हुआ था, ईरानी दल में, तुरानी दल में, और आपके तुर्कियों में। इसी वजह से सब चीजें हुई। अब दोस्तों देखो अगला टॉपिक जो हमारा शुरू होता है मुगलों के स्वर्ण काल के बाद, इसको बोलते हैं मुगलों का पतन। ऐसे क्या क्या काम हुए कि इतना बड़ा एम्पायर, ठीक है, इतने बड़े विस्तृत एरिया में फैला हुआ, इतने पावरफुल शासक, और ये पूरा का पूरा एम्पायर समाप्त हो गया, डिके हो गया। इसका क्या कारण है? ठीक है, इसको जरा थोड़ा सा समझते हुए चलेंगे, क्योंकि अब जो बादशाह आएंगे मुगल काल के वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से दोस्तों ये मान के चलना मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हो चुकी है। यहाँ से सारी की सारी चीजें आपकी अंग्रेजों के साथ में, पुर्तगालियों के साथ में कनेक्ट होंगी। तो जितनी भी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा बड़े ध्यान से पढ़ना। ऑलमोस्ट मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो चुकी है यहाँ से। दोस्तों औरंगजेब की जब मृत्यु होती है 1707 में, तो औरंगजेब के दो बेटे थे, मुअज्जम और आजम। ठीक है, तो इन दोनों में युद्ध शुरू हो गया। और किस बात को लेकर युद्ध शुरू हो गया? एक गद्दी पे कौन बैठेगा। 1 महीने तक लगातार युद्ध चलता रहा। उसके बाद दोस्तों जो युद्ध इनके बीच में हुआ था, युद्ध का नाम है जजाओं का युद्ध। तो जजाओं का युद्ध औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 में किस किस के बीच में? मुअज्जम और आजम, और इसमें जीत होती है मुअज्जम की। तो मुअज्जम जो है गद्दी पे बैठता है 1707 में, और मुअज्जम का दूसरा नाम था शाह आलम फर्स्ट, लेकिन गद्दी पे बैठता है बहादुर शाह प्रथम के नाम से। तो बहादुर शाह प्रथम के नाम से 1707 से लेके और 1712 तक ये गद्दी पे बैठता है। ठीक है, इसको दोस्तों कहा जाता है शाह बेखबर। शाह का मतलब राजा, और बेखबर का मतलब मेरे से बेहतर समझ लो कि ऐसा राजा, ऐसा बादशाह जिसको कुछ अता पता नहीं साम्राज्य में क्या चल रहा है। दोस्तों इसने क्या किया? युद्ध के स्थान पे शांति की नीति अपनाई। ठीक है कि भाई हमें किसी से नहीं लड़ना, हम तो शांति से अपना शासन चलाएंगे। तो इसीलिए जो सिखों का के गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, वो लगातार विरोध कर रहे थे किनका? आपका मुगलों का। तो इन्होंने गुरु गोविंद सिंह के साथ में एक संधि करी, और कौन सी संधि करी? कि शांति, भाई ना हम आपके साथ लड़ेंगे ना आप हमारे साथ लड़ो, आप भी शांति से रहो हम भी शांति से रहेंगे। ठीक है दोस्तों, इसने जो है साहू जी को मुक्त किया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साहू जी को मुक्त किया, क्योंकि यार यहाँ से भाई कनेक्ट हो जाएंगे मराठा। ठीक है, अब पॉइंट को अगर ऐसे ही छोड़ दिया तो समझ नहीं आएगा, थोड़ा सा डिटेल में जाना जरूरी है। दोस्तों सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा शिवाजी। शिवाजी का जन्म हुआ था 1627 में, और 1680 में शिवाजी की डेथ हो गई। ठीक है, शिवाजी की डेथ के बाद इनके जो बड़े बेटे थे संभाजी, ये गद्दी पे बैठते हैं। लेकिन 1689 में संभाजी की हत्या कर देता है औरंगजेब, और हत्या करने के बाद जो संभाजी के बेटे थे शाहू जी, तो बच्चे थे अभी, और जो इनकी पत्नी थी संभाजी की, उनका नाम था येसुबाई, इन दोनों को उठा के डाल देता है जेल में। तो शिवाजी के पुत्र संभाजी, संभाजी के पुत्र शाहू जी, और उनकी माता येसुजी, येसुबाई, इन दोनों को जेल में डाल देता है कौन? औरंगजेब।
लेकिन जैसे ही बहादुर शाह गद्दी पे बैठता है 1707 में, इन दोनों को आजाद कर देता है। क्यों आजाद करता है? आपको अभी ऊपर बताया, शांति की नीति, कि भाई हमें ना आपसे टकराना, आप अपना अलग शासन चलाओ, हम अपना अलग चलाएंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आपको मराठा आगे जाके पढ़ा हुआ तब इस चीज को मैं कनेक्ट करूंगा। खैर, इसके बाद में बहादुर शाह के बाद में अगला बादशाह आता है जहांदार शाह। 1712 से लेके 1713 तक जहांदार शाह ने शासन चलाया। 1 साल था बस गद्दी पे। इसको कहा जाता है लंपट मुल्क, इतना बड़ा योद्धा था। दोस्तों, औरंगजेब ने 1679 में जजिया कर लगाया था वापस, आपको बताया मैंने भी। उस जजिया कर को इसने समाप्त किया फिर वापस, इसने आपका जहांदार शाह ने 1 साल का शासनकाल था, उसी दौरान इसने इसको समाप्त किया। दोस्तों, आमेर मतलब जयपुर के शासक थे जयसिंह। ठीक है, इन जयसिंह को इसने उपाधि दी थी मिर्जा राजा की। इसी तरीके से जो मारवाड़ है, तो मारवाड़ के शासक अजीत सिंह, और अजीत सिंह को इसने उपाधि दी थी आपकी महाराजा की। पूछ सकता है कि बताइए जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी और मारवाड़ शासक अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि किसने दी? दोनों काम जहांदार शाह ने किए। इसका जो सेनापति था जुल्फिकार, जुल्फिकार के बारे में आपको बताया, ये जो व्यक्ति था आपका ईरानी गुट का व्यक्ति था जुल्फिकार। तो कुल मिला के पावर में बादशाह तो है, लेकिन ईरानी लोग अभी भी पावरफुल। एक प्रोस्टिट्यूट थी दोस्तों, वेश्या, उसका नाम था लाल कुंवर। तो ऐसा कहा जाता है कि लाल कुंवर का प्रभाव काफी ज्यादा था इसके शासनकाल में। ठीक है, बहुत सारी चीजें यही संभालती थी और काफी हद तक कंट्रोल इसके हाथ में थी जहांदार के शासनकाल में, लाल कुंवर नामक वेश्या का। अब दोस्तों देखो, यहाँ से पिक्चर में आएंगे आपके सैयद बंधु। सैयद बंधुओं को मुगल काल में कहा जाता है शासन निर्माता। मतलब ये दो भाई थे और जिसको चाहते उसको ये लोग बादशाह बना देते थे। और इसकी शुरुआत होती है फर्रुखशियर से। तो फर्रुखशियर गद्दी पे बैठने के लिए इन्हीं दोनों भाइयों की सहायता लेता है, किन किन की? सैयद बंधुओं की। ठीक है, और जहांदार को हटा दिया जाता है और हटाने के बाद जो है गद्दी पे बैठता है फर्रुखशियर। तो जो ये सैयद बंधु है, पहले इनके बारे में थोड़ा सा पॉइंट पढ़ लेते हैं। सैयद बंधु दो भाई जिन्हें मुगल शासन निर्माता कहा जाता है। इनके नाम थे हुसैन अली खान और अब्दुल्ला खान। ठीक है, अब देखो इन्होंने किसे किसे गद्दी पे बिठाया। जहांदार शाह को हटाया तो फर्रुखशियर को बिठाया। फर्रुखशियर 1713 से लेके 1719 तक गद्दी पर रहा। उसके बाद 1719 में ही इन्होंने तीन चेंज करे, मतलब 1719 में ही तीन राजा बदले इन्होंने। रफी उद दरजात, रफी उद दौला और उसके बाद बनाया मोहम्मद शाह को। अब मोहम्मद शाह 1719 में गद्दी पे बैठा। जैसे ही मोहम्मद शाह गद्दी पे बैठा तो इसकी ये बात समझ में आ गई कि बेटे अगर लंबे समय तक शासन चलाना है तो सबसे पहले इनका इंतजाम कर, सैयद बंधुओं का। नहीं तो अगर इनके हिसाब से काम ना करा तो ये कभी भी तुझे लपेट देंगे। इन सैयद बंधुओं का जो अंत किया वो इसी मोहम्मद शाह ने किया। और जहांदार शाह के बाद ये जो चार शासक हैं, इनको लगातार किसकी पावर से चेंज किया गया? सैयद बंधुओं की पावर से, जिनको कहा जाता है मुगल काल में शासन निर्माता। ठीक है दोस्तों, तो जहांदार शाह को हटाया गद्दी से और फर्रुखशियर को बैठा दिया। फर्रुखशियर 1713 से लेके 19 तक गद्दी पे रहा। ये इतना बहादुर आदमी था, इसको कहा जाता है घृणित कायर। ठीक है, घृणित कायर इसको कहा जाता है। लेकिन बेचारा थोड़ी बहुत शायरी भी लिखता था, तो जनता ने नाम दे दिया गीदड़ शायर। ठीक है, शायर तो है लेकिन गीदड़ है। ठीक है, जरा सा भी बहादुर नहीं है। अब इसने दोस्तों क्या क्या काम किए? एक तो जो बंदा बहादुर थे उनका अंत किया। बंदा बहादुर कौन है भाई? जब गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु हो गई तो उसके बाद में जो सिख थे, तो इन सिखों का जो नेतृत्व किया वो किया दोस्तों बंदा बहादुर ने। और बंदा बहादुर लगातार अपनी सेना एकत्रित करके इनके साथ में लड़ता रहा। ठीक, तो बंदा बहादुर का अंतिम रूप से जो अंत किया, जो हत्या कराई, वो कराई फर्रुखशियर ने, पहला काम। दोस्तों, जजिया कर जो कि अकबर ने लगाया, सॉरी अकबर ने हटाया। ठीक है, उसके बाद में औरंगजेब ने लगाया, फिर आपका जहांदार शाह ने हटाया, उसको फर्रुखशियर ने फिर वापस लगा दिया। अगर हम मुगल के पतन की बात करें तो जहांदार शाह ने जजिया कर को हटाया था और फर्रुखशियर ने फिर इसको वापस लागू कर दिया। 1717 में जो ब्रिटिशर्स हैं, जो अंग्रेज हैं, वो आ चुके हैं इंडिया में, 1608 में आ चुके हैं। तो अंग्रेजों को, ब्रिटिशर्स को इसने एक आदेश जारी किया। उस आदेश को कहा जाता है शाही फरमान। अभी आगे पढ़ाऊंगा आपको
कि ये शाही फरमान क्या था और क्यों इसने जारी किया था। ठीक है, एक एक करके सब चीजों को डिस्कस करते हुए चलेंगे और समझते हुए चलेंगे। तो एक तो ये काम किया इसने। अब दोस्तों शाही फरमान को जरा ध्यान से, बस इसमें लिखा हुआ तो है, बस आप सुन लेना, समझ लेना कि क्या था। बात क्या थी एक्चुअल में, फर्रुखशियर को कोई बीमारी थी और बहुत गंभीर बीमारी थी, काफी इलाज कराने के बाद भी सही नहीं हो रही थी। अब अंग्रेज जो है वो भारत में आ चुके हैं और यहाँ पे व्यापार भी कर रहे हैं, लेकिन मुगल बादशाह से परमिशन तो लेनी ही पड़ेगी। तो कुछ भी करके मुगल बादशाह को प्रसन्न करना चाहते हैं, खुश करना चाहते हैं कि जिससे मुगल बादशाह हमारी हेल्प करे व्यापार करने में। तो एक अंग्रेज चिकित्सक था, उसका नाम था हैमिल्टन। आगे सब लिखाऊंगा आपको जब अंग्रेज पढ़ेंगे, हैमिल्टन। तो हैमिल्टन ने इसकी बीमारी का इलाज कर दिया। फर्रुखशियर बहुत खुश हुआ और खुश होने के बाद इसने तोहफे में अंग्रेजों के लिए, ब्रिटिशर्स के लिए फरमान जारी किया और उस फरमान को कहा जाता है शाही फरमान। इस शाही फरमान में देखो इसने क्या कहा। इसने कहा कि भैया पूरा का पूरा जो बंगाल है, बंगाल का मतलब ये हमारे वाला बंगाल नहीं, उस समय हमारा वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, उड़ीसा, बिहार, ये सारा हुआ करता था बंगाल। और इसने कहा आप एक काम करो, साल की 3,000 सोने के सिक्के दोगे मुझे और पूरे बंगाल का व्यापार आपके लिए टैक्स फ्री, आपसे 1 रुपया टैक्स नहीं लेंगे, पूरे साल भर व्यापार करो टैक्स फ्री, बस साल में एक बार आप क्या काम करो, 3,000 सोने की मोहरें दो। अब यार व्यापार ठीक है, व्यापार दो तरीके से होता है, एक तो समुद्र के रास्ते से, नदियों से, और एक स्थल से। तो भैया कौन सा व्यापार फ्री करा, तो दोस्तों दोनों व्यापार, स्थल व्यापार भी और समुद्र का व्यापार भी। दूसरा काम, तीसरा काम क्या किया इन्होंने कि इनको अंग्रेजों को जो है आपका वहां पर बंगाल में अपनी कोठी और फैक्ट्री बनाने की परमिशन या अनुमति दे दी कि आप अपनी फैक्ट्री और कोठियां बना सकते हो। चौथा काम क्या किया कि आप जो सिक्के ढालोगे बॉम्बे में, कलकत्ता में सिक्के भी तो ढालोगे अपने चांदी के, सोने के, उन सिक्कों को भी मान्यता दे दी कि अगर आप इनको चलाना चाहो ये सिक्के इंडिया में चलेंगे और इनको कोई भी स्वीकार करने से मना नहीं करेगा। ये पूरा का पूरा जो आदेश था ये शाही फरमान था। तो देखो कितना बेवकूफ बादशाह है कि बीमारी के सही होने पे पूरा का पूरा बंगाल उनको दे दिया। और इतना बंगाल की इंपॉर्टेंस उस समय थी दोस्तों, यू वोंट बिलीव, पूरे वर्ल्ड की जो इकोनॉमी थी, उस पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी का 25%, 25% उस समय, इंडिया की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ वर्ल्ड की, तो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी में 25% हिस्सेदारी केवल हमारे बंगाल की हुआ करती थी। आज की डेट में पूरे हिंदुस्तान की वर्ल्ड की इकोनॉमी में जो हिस्सेदारी है वो मुश्किल से 2.5% है, मुश्किल से 2.5% है। और उस समय कितनी हुआ करती थी, 25%। और इस भाई ने खुश होकर पूरा का पूरा बंगाल चिपका दिया अंग्रेजों को। तो बताओ अंग्रेज ताकतवर तो होंगे, और जब ताकतवर होंगे तो जैसे मौका मिलेगा तो इसका इंतजाम कर देंगे। और किया उन्होंने जाके। तो यही से मान के चलिए कि जो जड़ें अंग्रेजों के हिंदुस्तान में जमी और जो पावरफुल हुए वो इसी की बेवकूफ की वजह से हुए। ठीक है, आगे जाके जब हम पढ़ेंगे पूरा का पूरा ब्रिटिशर, तो इनके बारे में और डिटेल बात करेंगे। तो कुल मिला के 1719 में सैयद बंधुओं को लगा कि भाई ये तो सही काम नहीं कर रहा फर्रुखशियर, तो फिर इसको हटा दिया। हटाने के बाद 1719 में ही अगले व्यक्ति को गद्दी पे बिठाया और उस व्यक्ति का नाम था रफी उद दरदाद। ठीक है, रफी उद दरदाद जो भाई है वो केवल 3 महीने और 4 दिन गद्दी पे बैठा। ठीक है, ये केवल 3 महीने और 4 दिन गद्दी पे बैठा। ये आपने छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना है। और इम्पोर्टेंट बात इसलिए है ये, जितने भी मुगल बादशाह हुए उनमें सबसे छोटा कार्यकाल इसी का है, रफी उद दरदाद का। रफी उद दरदाद के कार्यकाल की एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट घटना आपको बता रहा हूँ दोस्तों। 1719 में मराठे, ठीक है, और मुगल, इनके बीच में संधि हुई। उस संधि में ये हुआ कि जो आपके मराठों के पेशवा हुआ करते थे, तो पेशवा को सारे के सारे अधिकार दे दिए। मतलब जो मुगल बादशाह है उसने पेशवा को मराठों का नेता मान लिया। ये मराठों का मतलब अगर किसी भी मराठे से बात करनी है तो पेशवा से बात करेंगे, पेशवा है। इस संधि को कहा जाता है आपका दिल्ली की संधि। और ये दिल्ली की संधि किस किस के बीच में हुई थी आपकी, मुगलों की तरफ से गया था हुसैन अली, सैयद बंधु, और मराठों की तरफ से थे बालाजी विश्वनाथ। इनके बीच में संधि हुई थी और इसको कहा जाता है आपका दिल्ली की संधि। इसी संधि को मराठों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्योंकि यहीं से जो सारी की सारी पावर्स हैं, तो पहले तो शिवाजी थे, फिर उनके बेटे थे, और यहाँ से पावर सारी हाथ में आनी शुरू हो गई आपकी पेशवा के, और पेशवा यहाँ से पावरफुल होना
शुरू हो गया, उसने राज करना स्टार्ट किया। 3 महीने 4 दिन ये भाई गद्दी पे रहा, इसका काम पसंद नहीं आया सैयद बंधुओं को, तो सैयद बंधुओं ने इसको गद्दी से हटा दिया 1719 में ही, और फिर इसकी जगह पे गद्दी पे बिठाया रफी उद दौला। ठीक है, रफी उद दौला ये अपने आप को कहता था शाहजहां सेकंड। तो देख लो, शाहजहां जैसे नाम तो ये लोग रख रहे हैं, हरकतें इनकी पता ही है तुम्हें, क्या क्या है बता ही रहा हूँ तुम्हें बेहतर। तो 1719 में जब इससे भी काम न बना, इसको हटा के फिर गद्दी पे बिठाया मोहम्मद शाह को। तो अब जो मोहम्मद शाह है ये बड़ा इंपॉर्टेंट बादशाह है, और 1719 से लेके और 1748 तक ये गद्दी पे बैठा। इसके कार्यकाल की कुछ बहुत इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं जो आपको पता होनी चाहिए, कई बार पेपर में आपसे पूछ लेता है, तो एक एक करके सारी चीजें आपको बताता हूँ। मोहम्मद शाह का जो वास्तविक नाम था दोस्तों, इसका वास्तविक नाम था रोशन अख्तर, और प्यार से लोग इसको क्या बोलते थे, रंगीला। रंगीले का मतलब आप मेरे से बेहतर समझते हो, ठीक है, क्यों बोलते थे, रंगीन किस्म का आदमी था। अब जब इसको गद्दी पे बिठाया सैयद बंधुओं ने, तो उसकी समझ में बात आ गई, जैसे बोला कि भैया इनको निपटाओ, नहीं तो जैसी मौका मिलेगा ये तुझे निपटा देंगे। तो सैयद बंधुओं को अंत कराया, इसने अंत कराया आपका मोहम्मद शाह ने। इसका एक सेनापति था दोस्तों, चिनकिलिश खां। ये चिनकिलिश खां जो है आपका हैदराबाद का सूबेदार था। तो हैदराबाद का सूबेदार चिनकिलिश खां मुगलों के अंडर में काम करता था, लेकिन 1724 में इसने हैदराबाद में अपनी अलग स्वतंत्र रियासत की स्थापना कर दी। मतलब अपने आप को मुगलों से स्वतंत्र घोषित कर दिया और कहा कि भैया मेरा तुमसे कोई मतलब नहीं, अब जो है मेरी अपनी अलग रियासत, मैं अपना अलग राजा। ऐसा करने वाला व्यक्ति था आपका चिनकिलिश खां, और यहाँ से नींव पड़ी हैदराबाद रियासत। तो आगे जाके जब भारत की रियासत आपको पढ़ाऊंगा तो तब इन सब के बारे में बात करूंगा। बहरहाल हैदराबाद रियासत की स्थापना चिनकिलिश खां ने की 1724 में। कौन था, इसी मोहम्मद शाह का हैदराबाद का सूबेदार था। ठीक है, अब यार जब ये स्थापना करेगा अपने अलग रियासत की और अपने आप को स्वतंत्र घोषित करेगा, तो मुगल बादशाह चुप कैसे बैठेगा। तो मुगल बादशाह ने अपनी सेनाएं भेजी लड़ने के लिए। ठीक है, और जो इसका सेनापति था मुगल बादशाह का, उसका नाम था मुबारिक खां। तो मुबारिक खां और चिनकिलिश खां की सेनाओं के बीच में युद्ध होता है, और इस युद्ध का नाम है शकूर खेड़ा का युद्ध। किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ करो भाई। तो इनके बीच में एक युद्ध हुआ, और युद्ध का नाम आपको मैंने बताया शकूर खेड़ा का युद्ध। शकूर खेड़ा के युद्ध में चिनकिलिश खां ने, जो मुगलों का सेनापति था मुबारिक खां, उसको हरा दिया, और मोहम्मद शाह की सेना यहाँ पे हार गई। अब इसने कहा भाई मोहम्मद शाह ने अब क्या करूं, इस तो सेना ही हरा दी। तो इसने कहा भाई एक काम कर, चल कोई बात नहीं यार, यहाँ का शासन तू ही चला ले, तू ही यहाँ का बादशाह है, मैं तेरे को स्वीकार करता हूँ, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो मेरी हेल्प करते रहना। और इसलिए इसने इसकी उपाधि थी, उपाधि का नाम था आसफ जहां की उपाधि। ठीक है, आगे क्योंकि हैदराबाद रियासत हमने अलग से पढ़नी है, तो बस आपको मैं समझाते हुए चल रहा हूँ, बाकी तब वहां पे डिस्कस करेंगे। चलो खैर कोई बात नहीं भाई, यहाँ से निपटा, और अपने इसने साम्राज्य को फिर दोबारा से एस्टेब्लिश किया। अब 1737 में जो मराठाओं का सबसे ताकतवर व्यक्ति हुआ है बाजीराव भल्लाड, जिसके ऊपर पिक्चर बनी है बाजीराव मस्तानी। ठीक है, इसी को कहा जाता है बाजीराव प्रथम। इसने दिल्ली का आक्रमण कर दिया, और जैसे ही बाजीराव प्रथम का दिल्ली का आक्रमण होता है, तो ये मोहम्मद शाह इतना बड़ा, मतलब क्या कहूँ मैं आपको, इतना बहादुर आदमी था कि जनता तो छोड़ो, अपनी जान बचाने के लिए दिल्ली छोड़ के भाग गया। तो बाजीराव दिल्ली में रहा लगभग 1 महीने तक, पूरी लूटपाट करी, और जब बाजीराव लूटपाट करके चला गया, उसके बाद ये आगे दिल्ली में घुसा हुआ है। सब इतना बड़ा योद्धा था। चलो खैर कोई बात नहीं, ये झटका भी निपटा। अब इसके बाद अपने साम्राज्य को संभाल ही रहा था, तो 1739 में अब नादिर शाह आ गया। नादिर शाह कौन, ईरान का नेपोलियन। अब नादिर शाह आया और इसने अटैक किया, अटैक करके ये लूटपाट के ले गया। तो इनके बीच में जो युद्ध हुआ, दोनों के बीच में, मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच में, वो था करनाल का युद्ध। और बात कब की, 1739 की। इस युद्ध में मोहम्मद शाह हारना ही था। तो इसने क्या किया, जो नादिर शाह का बेटा था, उसके पुत्र के साथ में अपने पुत्री का विवाह किया, वैवाहिक संबंध स्थापित किए, और फिर तब जाके इसकी जान बची। और यही वो नादिर शाह था जो अपने साथ में तख्ते ताऊस, मयूर सिंहासन लेके गया ईरान। ठीक है, किसने बनवाया था, आपको बताया था शाहजहां ने। बहुत इंपॉर्टेंट घटना इसके शासनकाल की, जजिया कर अंतिम रूप से समाप्त किया। जो जजिया कर था वो बिल्कुल अंतिम रूप से समाप्त किया था मोहम्मद शाह ने। इसके बाद हिंदुस्तान में कभी भी जजिया कर नहीं लगाया गया। आई रिपीट, जजिया कर को भारत में सबसे पहले किसने लगाया था, कोई बता सकता है।
औरंगजेब। मोहम्मद बिन कासिम। भारत में सबसे पहले जजिया कर लगाने वाला कौन व्यक्ति था? मोहम्मद बिन कासिम। उसके बाद ये व्यवस्था चल पड़ी। अब इस जजिया कर को हटाने वाला भारत में पहला शासक कौन था? जैनुलाब्दीन। जैनुलाब्दीन कहाँ का शासक था? कश्मीर का। कश्मीर का। उसके बाद में मुगल साम्राज्य में जजिया कर को हटाया अकबर ने। कब हटाया? 1564। उसके बाद में इस जजिया कर को औरंगजेब ने फिर लगाया। कब लगाया? 1679 में। 1669 में, ठीक है। औरंगजेब ने हटाया। इसके बाद फिर किस मुगल बादशाह ने हटाया इसे? मोहम्मद शाह ने। मोहम्मद शाह जी नहीं, जहांदार शाह। जहांदार शाह, ठीक है। और जहांदार शाह के बाद फिर किसने लगाया ये जजिया कर? फारूक शेर जी, फारूक शेर। और उसके बाद अंतिम रूप से किसने हटाया? मोहम्मद शाह। ये पूरी की पूरी कहानी जजिया कर की याद रखना, इसमें से कुछ भी सवाल आपके पेपर में बन सकता है, ठीक है जी। दोस्तों, इसने एक नया उत्सव शुरू किया था, फेस्टिवल, उसे कहा जाता है फुलवारों की सैर। दिल्ली में इसने एक उत्सव शुरू किया। इसी तरीके से अकबर ने भी एक उत्सव शुरू किया था दिल्ली में, सुलह-ए-कुल। सुलह-ए-कुल का मतलब आपका आगरा में शुरू किया था बेसिकली। काहे के लिए? हिंदू मुस्लिम और आपकी एकता के लिए। चलो ठीक है, बेचारा अपना साम्राज्य संभाल रहा था, नादिर शाह के अटैक से उबरा। अब 1748 में एक और अटैक हो गया। किसका? अहमद शाह अब्दाली का। अहमद शाह अब्दाली कौन था? इसी नादिर शाह का सेनापति था, इसके साथ आया था। नादिर शाह तो चलेगा लूटपाट की, सिर्फ तारीख खा गया। अब यहाँ पे घुस गया कि अहमद शाह अब्दाली। 1748 में अहमद शाह अब्दाली का अटैक हुआ और उसी के साथ मोहम्मद शाह का कार्यकाल समाप्त। और इसके बाद जो गद्दी पे अगला आदमी बैठेगा, ये देखो ध्यान रखना, अहमद शाह अब्दाली नहीं है, मुगल बादशाह का नाम भी अहमद शाह है। तो मोहम्मद शाह के बाद अब गद्दी पे कौन बैठेगा? आपका अहमद शाह, 1748 से लेकर और आपका 54 तक, 54 तक, ठीक है दोस्तों। तो आज जो है यहीं तक रख लो और ये मान के चलना, ये हम जो वर्तमान में पढ़ रहे हैं ये मुगल नहीं है। मुगल के साथ साथ हम मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि इन्हीं राजाओं का टकराव होगा मराठों के साथ में, अवध के साथ में, ठीक है, अंग्रेजों के साथ में, फ्रेंच के साथ में। तो जैसे मुगल को समाप्त करूंगा मैं और इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करूंगा, तो ये मान के चलना ये सारी चीजें पढ़नी है हमने। क्यों? क्योंकि 1608 में भारत में आ गए थे ब्रिटिश। उसके पहले 1498 में भारत में कौन आ गए थे? आपके पुर्तगाली, ठीक है। ये सारे के सारे लोग इंडिया में आ चुके हैं, व्यापार कर रहे हैं। तो जब हम इनको पढ़ेंगे तो तब इनका जो सामना पढ़ेंगे वो इन्हीं मुगल बादशाहों के साथ पढ़ेंगे जो हम वर्तमान में डिस्कस कर रहे हैं।